हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी टूटी फूटी ज़िंदगी में। तो आज का जो व्लॉग है वो आप सब जानते ही है कि आज मैंने घर पर बनाया है केक। और केक क्यों बनाया है? क्योंकि आज मेरा था बर्थडे। तो मैंने अपने ही बर्थडे पर, जन्मदिन पर खुद ही केक बनाकर खुद ही काटा। लेकिन लगाया सबने मेरे चेहरे पर, मैंने खुद ही नहीं लगाया चेहरे पर, मेरे चेहरे पर सभी ने लगाया। लेकिन हाँ, घर पर मैंने बनाया खुद ही था। लेकिन ये घर पर जो मैंने केक बनाया था वो पहली बार बनाया था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। सबको इतना पसंद आया ना, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये केक है जो। और दोस्तों, मैं आप सबको एक बात और बता दूं कि ये जो केक मैंने घर पर बनाया था वो पहली बार खुद बनाया था। और ये केक वैनिला फ्लेवर का था। वैनिला के साथ साथ ये केक गुड़ के फ्लेवर का भी था। इसमें गुड़ का भी फ्लेवर था, गुड़ का भी टेस्ट था। और आप सब अब सोचोगे कि गुड़ वाला केक हमने तो कभी खाना तो दूर की बात, देखा भी नहीं, सुना भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये गुड़ वाला केक था। और ये जो केक बना था ना, सच में ये इतना टेस्टी बना था ना, सबको इतना पसंद आया था ना कि उसके कुछ दिनों बाद, अभी मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो वो सब बोल रहे थे कि तब भी तुम ही घर पर केक बनाना। बेटे के जन्मदिन पर भी मैंने खुद ही केक बनाने का सोचा है। घर पर मैं खुद ही बनाऊंगी क्योंकि सब कह रहे थे केक इतना टेस्टी है, जो बेकरी से हम लाते हैं, दुकान से हम लाते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। क्योंकि ये फ्रेश बना था, हमने खुद चीज़ें डाली थी, घर की सफाई थी इसमें। बाहर का हम कहते हैं ना, पता नहीं कैसे बना होता है, कैसे नहीं, कौन सी चीज़ डाली होती है। और मैं कहती हूँ कि जो बाहर का केक होता है बेकरी वाला, उसमें इतना कुछ नहीं डाला होता है क्योंकि वो सस्ता केक होता है। और जितने का वो केक आता है ना, हाफ़ केजी का जितने का वो केक आता है, उतने का तो मैं सामान ही लाई थी। उतने का क्यों, सामान मेरा ज़्यादा आ गया था, उससे भी ज़्यादा पैसों का सामान आया था मेरा। तो इसलिए घर का केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। बेकरी के जो केक होते हैं वो सिर्फ एक टाइम पास होते हैं कि हाँ सबको खाने में, उसमें फ्लेवर ज़्यादा डाले होते हैं, लेकिन उसमें ऐसा कुछ सामान नहीं डाला होता है, तो वो इतना टेस्टी भी नहीं होता है। तो जो घर की बात है, घर में बनी हुई चीज़ है, उसकी बात तो अलग है, उसका स्वाद, उसको खाने का मज़ा तो अलग ही है। और ये केक जो है मैंने पहली बार बनाया था। और जब मैं बना रही थी ना, सच में जब मैं बना रही थी इसको, मैंने केक टिन में डालकर गैस पर रखा था। मैंने गैस पर बनाया था इस केक को। आप आगे जाकर देखोगे, आपको सब पता चल जाएगा कि मैंने ये केक गैस पर बनाया था। और जब मैंने ये केक गैस पर बनाया, जब मैं सब इंग्रेडिएंट क्या कहते हैं इसको, तोल रही थी, मिक्स कर रही थी, तब मुझे कुछ ऐसा नहीं था। मैं बहुत हैप्पीली होके, खुश होकर ये सब कर रही थी, मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी। लेकिन जब मैंने केक टिन में डालकर ये गैस में रखा, गैस पे रखा, तब सच में मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। मैंने सोचा पता नहीं कैसा बनेगा। मेरे मुंह से भगवान का नाम निकल रहा था। मन में मैं कह रही थी कि ये भगवान अच्छे से बन जाए, अच्छे से, क्योंकि भगवान का तो हम निकालते हैं, दूसरों का तो मुझे नहीं पता। लेकिन हम जब भी केक काटते हैं, कुछ भी हमारे साथ अच्छा प्रोग्राम होता है या कोई भी हम अच्छी चीज़ें बनाते हैं खाने के लिए, सबसे पहले हम भगवान के नाम का तो निकालते ही हैं। तो मैंने भगवान को कहा था कि भगवान अच्छे से इतना टेस्टी बन जाए ना कि सबको पसंद आ जाए, सबसे पहले मैं आपके नाम का निकालूंगी। तब तो मुझे ऐसा था कि अगर केक अच्छा नहीं बना तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, किस किस की बातें सुननी पड़ेगी कि इतना सामान ले आए, इतने पैसे खर्च करवा दिए, ऊपर से गैस जो बोला वो अलग से, और तुमसे कुछ बना भी नहीं। और हाँ, मैं एक बात आपको और बता दूँ, ये मैं जो केक बना रही हूँ ना, मैं रात के टाइम बना रही हूँ। रात को खाना खाने के बाद, सब काम ख़त्म करने के बाद, बर्तन साफ़ करने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद, जब बिल्कुल मैं फ्री हो गई थी तब बना रही थी। और तब टाइम का क्या था आपको पता है कि 10 बज चुके थे। और तब हमारे सोने का टाइम होता है, क्योंकि सुबह मुझे भी जल्दी उठना होता है और पतिदेव को भी काम पर जाना होता है, तो तब हम सब सो जाते हैं। और ये केक मैं रात को बना रही थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि अगर केक अच्छा नहीं बना तो जो पैसे खर्च किए वो अलग से, उसकी डांट अलग से पड़ेगी। जो गैस वाला है उसकी डांट अलग से पड़ेगी, क्योंकि गैस अभी भी नहीं मिल रहे हैं। तो जो आधी रात को टाइम वेस्ट किया है, सबकी नींद ख़राब की है, वो अलग से, क्योंकि सब मेरे आसपास ऐसे बैठे थे जैसे पता नहीं मैं क्या करने जा रही हूँ। तो इसलिए तब तो मेरे मन में सिर्फ भगवान का नाम आ रहा था कि हे भगवान, बना तो रही हूँ, आपके नाम का निकालूंगी सबसे पहले, लेकिन अच्छे से बन जाए, एकदम टेस्टी बन जाए, सबको अच्छा लगे। और जो मैंने सामान डाला था, मैंने आपको बताया ना कि ये मैंने गुड़ के फ्लेवर का भी बनाया है, वनीला फ्लेवर है इसमें, गुड़ का फ्लेवर भी है, गुड़ का भी टेस्ट है।
मुझे नहीं पता था कि इसमें गुड़ का टेस्ट आएगा, गुड़ का फ्लेवर कैसे आ जाएगा, गुड़ इतना टेस्टी कैसे बन जाएगा। मैंने गुड़ भी नहीं डाला, मुझे नहीं पता कि ये कैसे इसमें कैसे गुड़ का फ्लेवर आ गया। लेकिन सच में यार इतना टेस्टी बना था ना, मुझे अभी भी उसका स्वाद है ना, जो उसका टेस्ट है मुझे मुंह में ऐसे महसूस हो रहा है कि अभी भी वो केक मेरे मुंह में है। इतना ज़्यादा टेस्टी था ना, सब बोल रहे थे कि बेकरी के केक को फेल कर दिया है तुमने। और सच बताऊं आप सबको, जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं भगवान का नाम ले रही थी जब मैंने केक के मिक्सचर को, या केक का जो भी हम इसको कह सकते हैं, वो मैंने गैस पर रखा था। इतनी नर्वस थी ना मैं बहुत ज़्यादा, और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि केक इतना ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। क्योंकि एक तो मैं बना पहली बार रही थी, मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं था कि जहाँ मैं गलत हो जाऊँगी वहाँ पर मुझे कोई बताएगा कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, कोई भी नहीं था। मैं पहली बार बना रही थी तो सच में इतनी नर्वस थी ना बहुत ज़्यादा। यहाँ मैं सभी इंग्रेडिएंट्स है जो वेट कर रही हूँ उनका, कितने ग्राम में चाहिए कितने में नहीं, तोल कर मिक्स कर रही हूँ। जो ड्राई इंग्रेडिएंट है उनको अलग, जो वेट है जो गीले हैं उनको अलग। लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पर मैं अच्छे से मज़े से ये सब कर रही थी। पता नहीं क्यों तभी मुझे घबराहट शुरू हो गई थी, तभी मेरे मन में भगवान जी का नाम आने लगा था, ये भगवान प्लीज़ अच्छे से बन जाइए केक प्लीज़। और मैंने केक तो बना लिया था, केक भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था खाने में। लेकिन जो डेकोरेशन थी केक की वो इतनी अच्छी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे पास इतना सामान नहीं था कि मैं केक को डेकोरेट कर सकूं। इनफैक्ट मेरे पास वो भी सामान नहीं था जिसे हम कहते थे, पैलेट नाइफ़ नहीं था, स्क्रैपर नहीं था। मैंने जुगाड़ लगाया, सभी जगहों पर जुगाड़ लगाया है मैंने, जुगाड़ लगा कर ये सब किया है। और वो सब कैसे किया है वो सब मैं आपको आगे बताऊँगी, अगली वीडियो इसका आएगा, क्योंकि ये सब एक ही वीडियो में तो नहीं हो सकता है। तो इसके 2 पार्ट आएंगे। आज ये जो मैंने बनाया है, स्पॉन्ज बनाया है केक स्पॉन्ज, उसका आएगा। और कल जो केक को हम आइसिंग कर रहे थे, डेकोरेट कर रहे थे, उसका वीडियो आएगा। लेकिन केक इतना अच्छा डेकोरेट नहीं हुआ था, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, लेकिन डेकोरेशन में उतना ही बेकार था। वैसे जैसा मैंने पहली बार बनाया था बिना किसी के इंस्ट्रक्शन के, उस हिसाब से केक बढ़िया था, खाने में टेस्टी था, चाहे डेकोरेशन अच्छी नहीं थी। और डेकोरेशन अच्छी क्यों नहीं थी, क्योंकि मेरे पास सामान नहीं था पूरा, नोज़ल, पैलेट नाइफ, स्क्रैपर, ये सब मेरे पास जो सामान चाहिए तब केक स्पॉन्ज को रेडी करने में, केक को फाइनल टच देने में, फिनिशिंग करने में, आइसिंग करने में जो सामान चाहिए वो सामान मेरे पास नहीं था। इसीलिए केक को मैं इतने अच्छे से डेकोरेट नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, मेरे पास कलर थे जिसको मैं विपिंग क्रीम में मिक्स कर केक को थोड़ा बहुत डेकोरेट कर दिया। सिर्फ वाइट नहीं रखा मैंने, उसको थोड़ा सा कलर में, विपिंग में ब्लू कलर डाला था मैंने, ब्लू कलर में केक बनाया था। और मेरे पास एक और चीज़ थी, शुगर बॉल्स, वो भी मैंने केक के ऊपर डाली थी। तो उससे हाँ थोड़ा केक अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि मैंने पहली बार घर पर बिना किसी के इंस्ट्रक्शन के केक बनाया था। तो हाँ, उस हिसाब से केक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था, टेस्टी था, परफेक्ट था, क्योंकि मैंने पहली बार बनाया था। और जब मैं आपको कल की वीडियो में वो केक की फ़ोटो दिखाऊंगी ना, तब आप ही कहेंगे कि ये केक है, दिखने में इतना गंदा लग रहा है तो खाने में इसका टेस्ट कितना गंदा होगा। लेकिन आप सच मानिए, अगर आप सब यहाँ पर होते और आप वो केक खाते ना, तब आपको पता चलता कि हाँ वो केक कितना टेस्टी है। हो सकता है कि मैं जो कल पार्ट, इस वीडियो का सेकंड पार्ट है, वो तब बनाऊँ जब मैं अपने बेटे के बर्थडे पर केक बनाऊँगी। वो भी शायद इसमें मैं डाल दूँ, अगले पार्ट में उसका भी वीडियो थोड़ा सा डाल दूँ कि वो केक कैसा डेकोरेट किया है मैंने, कैसा बनाया बिना किसी भी सामान के, डेकोरेशन के सामान के। तो वो भी शायद हो सकता है कि 1-2 दिन लेट हो जाए वीडियो सेकंड पार्ट आने में, लेकिन हाँ हो सकता है कि मैं कल डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ रेडी कर लिया था, सब कुछ। पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अलग करके छान लिया था, फिर जो गीले इंग्रेडिएंट्स है उनको मैंने अलग से मिक्स कर लिया था, और फिर सबको मिक्स कर लिया था। और इधर मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी थी, और जब मैंने कढ़ाई गैस पर रखी, इसको ढका और ये सब सेट कर रही थी इसको मैं केक टिन में। हालांकि मेरे पास केक टिन भी नहीं था, मैंने घर के बर्तन में ही, घर के बाउल में ही केक बनाया था। मेरे पास केक टिन, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास सिर्फ बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वही था, बाकी मेरे पास और कोई भी सामान नहीं था। किस में केक टिन में बनाना है, इसको डेकोरेट करना है, क्या क्या चाहिए, वो सब मेरे पास कुछ भी नहीं था। बस जो केक को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए वही थे मेरे पास।
और बस यहाँ से मेरा दिल धीरे धीरे ना, अभी मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, ये सीन देखने के बाद, ये क्लिप देखने के बाद मेरा दिल फिर से ऐसा होने लगा जैसा केक बनाने के वक्त हो रहा था। ऐसे धक धक कर रहा है जैसे कि मैं अभी केक वीडियो नहीं देख रही हूँ, केक बना रही हूँ। और मैं इतनी नर्वस हो रही हूँ ना इस वीडियो को देखकर भी, आप सोच नहीं सकते हो कि मैं कितना नर्वस हो रही हूँ। अभी आप सबको लग रहा होगा कि ये जो केक का जो मैंने मिक्सचर बनाया, ये सब खुद तो रिबन की तरह केक टिन में नहीं जा रहा है, तो ये केक कितना बेकार बना होगा। लेकिन सच में यार, ये जो है ना, वो जो मिल्क मेड हम डालते हैं उसकी वजह से हो गया था। जो मिल्क मेड हमें चाहिए था वो कंपनी का नहीं मिला था, ये दूसरा मिल्क मेड था, उसकी वजह से ये मिक्सचर ऐसा हो गया था। तो हाँ, हर चीज़ ज़रूरी चाहिए, परफेक्ट चाहिए। और ये देखिए मेरी केक स्पॉन्ज रेडी हो गई है। अभी आप ऊपर से देख सकते हो मेरी केक स्पॉन्ज इतनी नहीं फटी है। बीच में जो आपको दिख रहा है वो मैंने चेक किया था, मेरे पास टूथपिक नहीं थी तो मैंने नाइफ से, चाकू से चेक किया था इसको। और ये अभी बहुत गर्म है क्योंकि मैंने इसे अभी गैस से उतारा है। और आप ऊपर से देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट बनाया। थोड़े थोड़े क्रैक है क्योंकि वो ज़्यादा मिक्स हो गया था मेरे से, तो इसलिए क्रैक बन गए। लेकिन ये एकदम परफेक्ट बना है। बीच से स्पॉन्ज है जो बिल्कुल बढ़िया बनी थी। मैं कल आपको वीडियो में दिखाऊंगी अगर वो मैं शूट कर पाई तो। लेकिन केक बहुत टेस्टी बना था। अभी रात के आई थिंक 11:30-12 हो गए थे। इतना टाइम लग गया था मेरे को केक बनाने में। और सभी की मैंने नींद ख़राब कर दी थी, सभी जाग रहे थे, सिर्फ बच्चा सो गया था मेरा। तो अभी जब ये स्पॉन्ज ठंडी हो जाएगी, अभी मुझे इसको ठंडे होने का इंतज़ार करना है। और जब ये ठंडी हो जाएगी तब इसको मैं क्लिंग रैपर में रैप करके रख दूँगी। और कल सुबह इसको डेकोरेट करूँगी। और मिलूँगी अब मैं कल आपको सेकंड पार्ट में। बाय बाय।